हेलो एवरीवन। कृषि विज्ञान तथा गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर में कृषि मौसम विज्ञान हमारा 5वां चैप्टर है। इसको हम देखते हैं। तो इसमें से अक्सर अभी तक के दीर्घ क्वेश्चन ही आए हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन कहते हैं, मौसम एवं जलवायु के कोई 5 तत्वों की परिभाषा दीजिए। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन, धूप, ये सब क्या हैं? मौसम या जलवायु के 5 तत्व हैं। तो वर्षा जो है उसको मैं लिखते हैं वर्षा को यदि डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बनकर उड़ जाता है और वायु दबाव जहाँ कम होता है वहीं वाष्पयुक्त हवाएं चलती हैं। रास्ते में जब हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, जहाँ से ठंडी होकर पानी रोकने की क्षमता खो देती हैं। इससे हवा में उपस्थित वाष्प पानी की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बदलकर वर्षा के रूप में भूमि पर गिर जाता है। तापमान सूर्य की किरणों द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इन्हीं से वायुमंडल को भी ऊष्मा मिलती है। ताप भी वायु की भांति जीवन के लिए आवश्यक है। क्षैतिज तल पर ताप सौर विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, जिसे सूर्याभिताप भी कहते हैं। आर्द्रता, ताप के अनुसार वायुमंडल में नमी की मात्रा घटती बढ़ती है। किसी समय पर निश्चित ताप पर, किसी समय एक निश्चित ताप पर वायु में नमी भी निश्चित मात्रा तक रह जाती है। ताप के घटने पर नमी की मात्रा बढ़ती है तथा ताप के बढ़ने पर नमी की मात्रा घट जाती है। पवन और धूप आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मौसम के पूर्वानुमान से कृषि के लिए कोई 5 लाभ लिखिए। तो भविष्यवाणी से कृषि की भविष्यवाणी या मौसम की भविष्यवाणी से कृषि में क्या लाभ होते हैं, इसको देखते हैं। पहला है कि मौसम की भविष्यवाणी से किसान को 1 से 2 दिन पूर्व पाला पड़ने की सूचना मिल जाती है, जिससे किसान जो है सिंचाई करके अपनी फसल को बचा लेता है। अगला है, वर्षा की भविष्यवाणी से किसान जुताई, बुआई आदि के कार्यक्रम निश्चित कर लेते हैं और उस प्रकार करते हैं। अगला है, तेज हवा और आंधी की सूचना मिलने पर खड़ी फसल में सिंचाई न करने से फसल को गिरने से बचाया जा सकता है। अगला है, फल पकने के समय आंधी वर्षा की सूचना मिलने पर फल को गिरने से बचा सकते हैं, पहले निकाल लेते हैं। अत्यधिक वर्षा, सूखा, पाला, कोहरा, विभिन्न प्रकार के तूफानों आदि के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादनों में होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन है, वेधशाला में प्रयुक्त होने वाले 10 उपकरणों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले जो है वायु दाब मापी यंत्र। अगला है, वाष्प नापने के लिए वाष्प मापी यंत्र। नेक्स्ट है मृदा ताप मापी यंत्र। अगला है वायु वेग मापी यंत्र। अगला है वर्षा मापी यंत्र। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश मापी यंत्र। दूसरा नेक्स्ट लिखेंगे वायु दिग सूचक या दिशा सूचक यंत्र। अगला लिखेंगे अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी यंत्र। अगला लिखेंगे डबल स्टीवेंस स्क्रीन। अगला लिखेंगे शुष्काद्र बल तापमापी यंत्र। और एक और है सिंगल स्टीवेंस स्क्रीन। तो इस प्रकार हमने उपकरणों के नाम देख लिए। नेक्स्ट है मौसम और ऋतु में अंतर लिखिए। तो मौसम जो है, मौसम की बात करें तो किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। कहते हैं ना, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम थोड़ा इस प्रकार का है, तो किसी समय की बात की जाए तो वो मौसम कहलाएगा। वहीं बहुत दिनों की मौसम संबंधी घटनाओं के सार को ऋतु कहते हैं। कहते हैं वर्षा ऋतु चल रही है अभी, जैसे गर्मी ऋतु चल रही है, ठंड की ऋतु चल रही है, ठीक है। तो मौसम में प्रतिदिन की घटनाओं पर निर्भर करता है, तो वहीं ऋतु जो है यह पृथ्वी की गति पर निर्भर करती है। मौसम हर समय बदलता है, तो ऋतु जो है लंबे समय तक एक समान रहती है। मौसम इसके वायुमंडल के भौतिक अवयव द्वारा घटित होने वाली विभिन्न घटनाएं होती हैं। तो वहीं ऋतु, एक ही ऋतु में कई प्रकार के मौसम हो सकते हैं। मौसम यह ऋतु का आंशिक भाग होता है और ऋतु जो है कई दिनों के एक से मौसम का योग क्या कहलाता है? ऋतु कहलाती है। भारतीय वर्षा की विशेषताएं, भारतीय विशेषताओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है, देखते हैं। भारत में वर्षा अनिश्चित रहती है, कभी औसत से अधिक हो जाती है तो कभी औसत से कम हो जाती है। वर्षा कभी लंबे समय तक नहीं बरसती तथा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी
कभी कभी बहुत लंबा इंटरवल हो जाता है 2 रेन के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर वर्षा का वितरण बहुत अनिश्चित रहता है। कभी वर्षा जून में प्रारंभ होती है तो कभी कभी जुलाई में पानी नहीं बरसता है। वर्षा कभी कभी सितंबर में समाप्त होती तो कभी कभी अक्टूबर में चल जाती, तो इससे अनिश्चितता बनी रहती। शीतकालीन वर्षा जो हमारे मध्य प्रदेश या आसपास में चने के लिए बहुत लाभदायक होती है, वो कभी कभी गिरती है तो किसी साल नहीं गिरती, मतलब उसकी भी अनिश्चितता बनी रहती है। कभी कभी मई जून में उत्तरी भागों के मैदान में पानी बरस जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेन गेज का क्या काम है, किसी स्थान पर वर्षा की मात्रा नापना। बैरोमीटर का क्या काम है, वायुमंडलीय दाब को नापना। शुष्क आर्द्र बल तापमापी का क्या काम है, वायुमंडल के विभिन्न समय के ताप तथा उसमें उपस्थित नमी की मात्रा को पता करना। एनीमोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, वायु की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर होता है। विंडवेन क्या है, विंडवेन जो है वायु की दिशा ज्ञात करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम एवं जलवायु में अंतर बताइए। मौसम किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। वहीं जलवायु किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। अगला है, यह वायुमंडल के दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। कौन, मौसम। वहीं जलवायु कई वर्षों की ऋतु संबंधी घटनाओं पर निर्भर करती है। और मौसम अल्पकालीन होता है, वहीं जलवायु दीर्घकालीन होती है। मौसम के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान कहते हैं, वहीं जलवायु के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान कहते हैं। कृषि संबंधी सभी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं। जलवायु के आधार पर फसलें ली जाती है, जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में बाजरा। फसल को पाले से बचाने के लिए कौन से 5-6 उपाय करने चाहिए, उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले सिंचाई कर देना चाहिए, बहुमूल्य फसलों को पुआल से ढक देना चाहिए, पौधों के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ा देना चाहिए, पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाने चाहिए, पाला अवरोधी फसलें बोनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने अभी कुछ क्वेश्चन देखे जो अक्सर आते हैं। संगणन के 5 रूप लिखिए। अगला क्वेश्चन है, तो ओस, ओसांक, पाला, ओला और हिमपात, ये क्या है, संगणन के 5 रूप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ओस को। तो वायुमंडल में उपस्थित वह वाष्प जो रात में ताप कम होने पर वायु द्वारा संतृप्त हो जाती है, जिससे जलवायु का कुछ भाग बूंदों के रूप में घास, पत्तों पर आदि पर जम जाता है, क्या कहलाता है, ये बूंदे, पानी की ये बूंदें ओस कहलाती है। प्रक्रिया संघनन द्वारा संपन्न होती है। अगला ओसांक, यह वह तापमान है जिस पर हवा के किसी तापमान में आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उस आयतन वाली हवा को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। अगला है पाला, कभी कभी जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस अवस्था में जलवाष्प प्रत्यक्ष रूप से ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे पाले के नाम से जाना जाता है। ओला, जब वर्षा की बूंदें आकाश में ही बहुत अधिक ठंडी होकर वर्षा के रूप में बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी पर गिरती है, तो वह क्या कहलाता है, ओला कहलाता है। इसका व्यास क्या होता है, 5 से 50 mm तक हो सकता है। हिमपात को बारे में बात करें तो जिन स्थानों पर वायुमंडलीय ताप हिमांक ताप 0 डिग्री से नीचे गिर जाता है, वायुमंडल की वायु जलवाष्प से संतृप्त नहीं हो पाती, तो वहाँ पर जलवाष्प छोटे छोटे कणों के आकार में जमकर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे हिमपात कहते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो यह अभी हमने चैप्टर 5 देख लिया। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों के पहले 4 चैप्टर हमने पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। तो ये हमारा इसका फिजिक्स जो पोर्शन है वो 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू।